अरे वो शांबा शांबा। जी सरदार। अरे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौने चिड़िया का नाम है रे? ससुरा परेशान करके रख दिले बा। सरदार रहुआ के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में नहीं पता बा। एगो हमारे जानकार हैं मास्टर जी, सो आई उनके पास चलते हैं और वो एकर बड़े अच्छे तरीके से हल निकाल पाई। सो आई चलते हैं। सो प्यारे सांभा जी एंड सरदार जी, जैसा कि आपका प्रश्न है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, अब आप मेरे दर पे आई गए हैं तो मैं आपको नाराज़ नहीं करूँगा। मैं आपको आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसे पढ़ाऊँगा जिससे कि ना केवल आपका बच्चा जो कि 8वीं क्लास से नीचे पढ़ रहा है वो समझ जाएगा, अपितु अगर आपका बच्चा 9 से ऊपर भी है, 10th में है, 9th में, 11th में, 12th में है, जिसको कि बड़े बड़े पैसेज लिखने के लिए आते हैं, 100 150 के वर्ड के प्रश्न लिखने के लिए आते हैं, वो इसका यूज करके कैसे बड़े ही आसानी से बड़े बड़े स्टोरी को भी बना पाएगा। और जब आप सरदार जी आई गए हैं तो मैं आपको इतना ही नहीं, आपको इसका प्रयोग करके अंग्रेज़ी कैसे बोलना है वो भी मैं समझाऊंगा। सो आइए चलते हैं पहले बेसिक की तरफ, देखते हैं कैसे इसे हम करेंगे। सो सरदार जी, जैसा कि आप जब युद्ध करते हो या लड़ाई करते हो तो उसके दौरान आप क्या करते हो? सबसे पहले आप अपने शत्रु की पहचान करते हो या नहीं करते हो? करते हो ना। ठीक उसी तरीके से ये हमारा एक शत्रु है, और अगर शत्रु है तो इसकी भी हमें पहचान करनी ज़रूरी है। सो आइए देखते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सो प्यारे सरदार जी, इस प्रकार के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ये है, ये हैं आदि जैसे शब्द आते हैं। सो अब आप पूछेंगे, जी मास्टर जी, अगर आपने पहचान बता दिया तो जो आपने सेंटेंस अपने वाक्यों में जिक्र किया है उसका यूज़ कैसे होगा? जो आपने सेंटेंस बताए हैं उसका प्रयोग हम कैसे करेंगे? सो प्यारे सरदार जी, जैसा कि हम आपको पहले भी बताए थे कि सेंटेंस जनरली 4 तरीके के होते हैं: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो अफर्मेटिव सेंटेंस को जनरली हम सरदार जी सिंपल सेंटेंस भी कहा करते हैं। सो आइए देखते हैं कि इसका कैसे करेंगे। सो प्यारे सरदार जी, जैसा कि हमने पहले भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि सबसे पहले किसी भी सेंटेंस की बनावट अगर होती है तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से होती है। सब्जेक्ट क्या होता है? जो वाक्य में काम करने वाला होता है। वर्ब क्या होता है? जो काम हो रहा होता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके ऊपर काम हो रहा होता है। जैसे कि यदि आप बसंती के पीछे दौड़ रहे हो, सो काम कौन कर रहा है सरदार जी? जी हाँ, आप कर रहे हो। इसका मतलब सरदार अगर बसंती के पीछे दौड़ रहा है तो सरदार काम कर रहा है। अब अगर हम पूछें कि क्या काम कर रहा है तो जी दौड़ने का काम कर रहा है। सो इस तरीके से सरदार जी जो आप दौड़ रहे हो ना वो आपका वर्ब हो जाएगा। और आप किसके पीछे दौड़ रहे हो? जी हाँ, आप बसंती के पीछे दौड़ रहे हो। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट सरदार जी बसंती हो जाएगा। अब वर्ब में भी 2 तरीके के वर्ब होते हैं। पहला आपका हेल्पिंग वर्ब होता है साहब, और दूसरा मेन वर्ब होता है। सो सरदार जी, अगर आप पूछेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है मास्टर जी, सो हेल्पिंग वर्ब की एक सीरीज़ इसके पहले वाली क्लास में चलाई जा चुकी है। सो कृपया वहाँ पे आप विजिट करके एक बार देख लें। हेल्पिंग वर्ब जनरली सरदार जी मॉडल्स होते हैं, और मॉडल्स टोटल हमारे 24 हैं। सो इस तरीके से आपको याद क्या रखना है? सो आपको सरदार जी याद रखना है कि किसी भी टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है। अगर आप हेल्पिंग वर्ब याद कर लोगे ना, जैसे किसी भी
शत्रु को अगर आपको हराना होता है तो आप क्या करते हो? सबसे पहले उसकी कमज़ोरी ढूंढते हो ना, और अगर आपको कमज़ोरी उसकी पता चल जाए तो आप उसे बड़े आसानी तरीके से हरा देते हो ना। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी आपको किसी भी टेंस की कमज़ोरी ढूंढनी है, और जानते हैं कमज़ोरी क्या है? जी हाँ, हेल्पिंग वर्ब है। सो ये आपको याद रखनी है, और यही सब में अप्लाई होता है। अगर आप एक टेंस को अगर अच्छे से कर लिए तो यकीनन सरदार जी आप फतेह हासिल कर लेंगे। सो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होता है हैज़ या हैव। अब सवाल ये है हैज़ किस में और हैव किस में? सो सरदार जी जैसा कि यहाँ पे छोटा अक्षर दिख रहा है 3 लेटर का, सो वहाँ पे सिंगुलर के साथ यूज़ करेंगे, यानी कि जो कम होगा उसके लिए हैज़ का यूज़ करेंगे, और जो ज़्यादा होगा उसके साथ हैव का यूज़ करेंगे। अब अगर आप पूछते हैं जी सिंगुलर क्या होता है, तो ही सी इट होता है, राम श्याम सीता गीता होता है। जबकि प्लूरल क्या होता है अगर आप पूछेंगे सरदार जी, तो मैं बताऊंगा आई यानी मैं, वी यानी हम, यू यानी तुम, और दे यानी वे होता है। इसी तरीके से बहुत सारे लड़के हैं, वहाँ भी आप हैव का इस्तेमाल कर सकते हो। सो इस तरीके से देखेंगे सरदार जी कि फॉर्मूला आपका क्या निकल के आता है। सभी सेंटेंस की बनावट ऐसे ही होती है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से। और वर्ब आपके 2 तरीके के, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अगर लगता है तो सबसे पहले लगाएंगे मतलब हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब लगाएंगे सरदार जी। सो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि हमने बताया आपको हैज़ हैव लगेगा। उसके बाद हाँ सरदार जी आपको एक बात याद रखनी है कि परफेक्ट टेंस किसी का भी हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का ही क्यों ना हो, वहाँ पे जो वर्ब है ना मेन वर्ब, उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये हमेशा आपको याद रखना है सरदार जी। सो ये हो जाएगा सरदार जी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आप लगाएंगे जी ऑब्जेक्ट। सो इस तरीके से आपका फॉर्मूला निकल के आ जाता है, सब्जेक्ट हैज़ हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सो सिंपली अगर आपको नेगेटिव बनाना है सरदार जी, तो नेगेटिव बनेगा अफर्मेटिव से। और जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि सिंपली आपको क्या करना है सरदार जी, हैज़ या हैव में से जस्ट उसके बाद में आपको क्या जोड़ देना है? नॉट जोड़ देना है। और अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि क्या मास्टर जी सबके साथ ये होगा, तो मैं कहूँगा यस, सबके साथ होगा। सभी सेंटेंस में ऐसे ही होगा कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगेगा जी। सो इस तरीके से नॉट हो जाएगा, बाकी सब वही उतर जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और अगर आप इंट्रोगेटिव की बात करेंगे जिसमें क्या से स्टार्ट होता है, जिसका जवाब केवल यस या नो में दिया जा सकता है, जैसे कि आप एक बार प्रश्न पूछे थे ना कि बसंती तुम तांगा मेरे लिए चलाओगी कि नहीं चलाओगी, और आपने जवाब मांगी थी केवल यस या नो में। सो उसी तरीके से इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में यस या नो में ही जवाब दिया जा सकता है, जिसको जानकर आपको खुशी होगी, क्योंकि आप ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। जी हाँ सरदार जी, तो जो क्वेश्चन वर्ड है क्या वो पहले स्टार्ट होगा, उसके लिए क्या करेंगे सरदार जी, हैज़ हैव पहले लगा देंगे और सब्जेक्ट इसकी जगह आ जाएगा। बाकी सारा चीज़ देख रहे हैं वैसे कि वैसे उतर जाएगा। सो आई होप आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं सरदार जी डबल इंट्रोगेटिव की तरफ। डबल इंट्रोगेटिव में हमें क्या करना है, सिर्फ जो सिंपल इंट्रोगेटिव है उसके पहले क्वेश्चन वर्ड जोड़ देना है सरदार जी। तो ये आपका आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद बाकी सब आप उतार दीजिए। ध्यान से आप देख सकते हैं हैज़ हैव पहले, मतलब कि क्वेश्चन वर्ड के बाद हैज़ हैव लग जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा साहब, सब्जेक्ट हो जाएगा नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट हो जाएगी। सो उम्मीद करता हूँ सरदार जी आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। आइए एक एक उदाहरण देख लेते हैं। इसका जो सिंपल सेंटेंस होता है, जैसे कि राम आम खा चुका है, तो इसका क्या हो जाएगा जी सरदार जी? जी हाँ बताइए आप। देखिए यहाँ क्या है, राम क्या है, राम अकेला है ना, तो अकेला यानी सिंगुलर के लिए क्या यूज़ करेंगे, हैज़ यूज़ करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, राम हैज़। और जैसा कि हमने मेन वर्ब देखा, खा रहा है, खाने की ईट होती है, और ईट का फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या होता है, ईट एट ईटन। ये सरदार जी आपको याद करना होगा। सो आप टाइम निकाल के कृपया याद करें। यदि अंग्रेज़ी आपको बोलनी है, अंग्रेज़ी लिखनी है, अंग्रेज़ी पढ़ने आनी है चाहते हैं, तो ये तो सरदार जी इतना तो करना ही पड़ेगा। सो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया, हैज़ हैव में से हैव लग गया, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी खाने की इंग्लिश ईट, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन होती है, और ऑब्जेक्ट क्या है साहब, आम यानी मैंगो हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं देखता हूँ वे गीत गा ये हैं, तो क्या हो जाएगा, दे क्या है साहब, प्लूरल है, सो उसके लिए दे उसके बाद हैव लगेगा।
सिंग की थर्ड फॉर्म संग होती है। और क्या गा रहा है साहब, गीत गा रहा है, संग सॉन्ग हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में देखेंगे साहब, हैज़ हैव के बाद नॉट लग जाएगा। जैसे कि राम आम नहीं खा चुका है, इसका क्या हो जाएगा, राम हैज़ के बाद जस्ट आगे नॉट लग जाएगा। उसके बाद खाने की इंग्लिश ईटन, ईट, उसकी ईट की थर्ड फॉर्म ईटन हो जाएगी, मैंगो हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम पूछे क्या राम आम नहीं खा चुका है, तो हैज़ हैव पहले लग जाएगा साहब, बाकी सब वही रह जाएगा। सो हैज़ राम नॉट ईटन अ मैंगो, इस तरीके से हो जाएगा। और अगर मैं डबल इंट्रोगेटिव की तरफ जाऊंगा साहब, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हम बाज़ार क्यों जा चुके हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड को आपको पहले लिखना है। और क्यों की इंग्लिश क्या होती है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इन सब की अंग्रेजी आपको पहले भी बताई जा चुकी है सरदार जी। सो आपको इसे बताना होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, हम बाज़ार क्यों जा चुके हैं। क्योंकि इंग्लिश क्या होती है सरदार जी, जी हाँ, वाई होती है। सो वाई। और हम बताओ सांबा, हम है तो प्लूरल है या सिंगुलर है। जी तुमने ठीक कहा, प्लूरल है। सो प्लूरल है सांबवा, तो उसके लिए हैव लगेगा कि हैज़ लगेगा। जी सही बताया तुमने, हैव लगेगा। सो क्या हो जाएगा, वाई और हैव। वाई हैव, सब्जेक्ट क्या है जी, हम की इंग्लिश क्या होती है, वी हो जाएगी। और नॉट तो है नहीं, तो नॉट छोड़ दो। मेन वर्ब क्या है, जाना, जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। तो गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन हो जाएगा। और कहाँ जा रहा है, टू मार्केट। सो इस तरीके से हमने बेसिक सेशन कंप्लीट कर दिया। आई होप सरदार जी आप प्रसन्न हुए होंगे। और अगर आप हमारे प्यारे सरदारों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। सांबा जी मास्टर जी। अरे तुमको भी समझ में आवत है ना। हाँ मास्टर जी। जी मास्टर जी। ओके ओके। सो आइए सरदार जी एंड सांबा जी आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगर हमें स्टोरी इसकी बनानी हो, मतलब बड़ी से बड़ी स्टोरी बनानी हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम कैसे यूज़ करेंगे। और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि अगर आप अच्छे तरीके से अगर आप सीख पाएंगे ना, तो सरदार जी जैसे आप लोगों के धड़ कलम कर देते हैं ना युद्ध में, वैसे ही जो है आप भी इसको बड़े ही आसानी पूर्वक बना पाएंगे। सो आइए देखते हैं एक स्टोरी की तरफ। एक समय की बात है। सो सरदार जी जब भी एक समय की बात है ना, ऐसी बात हो, तो आप क्या यूज़ करोगे, वंस अपॉन अ टाइम। सो ये एक फ्रेज़ है और आप इसको याद अगर कर लोगे सरदार जी तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बहुत जगहों पे यार यूज़ होता है। सो इसका क्या हो जाएगा कि एक समय की बात है, तो इसका क्या हो जाएगा सरदार जी, वंस अपॉन अ टाइम। जैसे कि एक समय की बात थी मुंबई में एक समय की बात है, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। सो ऐसे ही हो जाएगा कि एक समय की बात है, सो वंस अपॉन अ टाइम एक राज्य में एक राजा रहता था। सो सरदार जी आपको मैं ना यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताऊँगा। जब भी कहीं पे भी होना या ना होना पाया जाए ना, तो वहाँ पे आप देयर का यूज़ कर देना चुपके से, किसी को पता भी नहीं चलेगा और आप विजयी हो जाओगे। सो कैसे होगा ये कि एक राज्य में एक राजा रहा करता था, तो इसका क्या हो जाएगा सरदार जी, देयर का यूज़ करोगे, होना या ना होना पाया जा रहा है। सो कैसे करोगे, देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ किंग। एक जंगल में एक शेर रहा करता था, देयर वॉज अ लायन लिविंग इन अ जंगल। सो इस तरीके से हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा साहब, देयर वॉज अ किंग लिविंग इन द किंगडम, रहा करता था। उसने अपने मंत्री से पूछा, राज्य में आक्रमण कौन कर चुका है। याद करिए, हमने स्टार्टिंग में ही आपको सरदार जी बताया था कि चुका है, चुकी है, चुके हैं आए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। सो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो उसने क्या पूछा, तो उसने अपने मंत्री से पूछा, किंग आस्क्ड टू हिज मिनिस्टर, ही आस्क्ड टू हिज मिनिस्टर, राज्य में आक्रमण कौन कर चुका है। तो इसका क्या हो जाएगा सरदार जी, ही आस्क्ड टू हिज मिनिस्टर हु हैज़ अटैक्ड। ध्यान से आप देख पाएंगे ये आपका है, यानी कि हैज़ है पहले लगेगा, हु हैव, सॉरी डबल इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन वर्ड लग गया, हु हैज़। हु क्या है आपका, क्वेश्चन वर्ड है, हैज़ हैव में से कौन लगेगा, हैव। सो हु हैज़
अटैक्ड, कौन आक्रमण कर चुका है। आगे क्या है साहब, आक्रमण कर चुका है। अब राजा आदेश देते हैं, राजा ने आदेश दिया, राजा ऑर्डर्ड टू हिज मिनिस्टर, राजा ने आदेश दिया। किंग आस्क्ड, सॉरी क्या हो जाएगा, तो एंड ऑर्डर्ड टू अरेस्ट हिम, एंड ऑर्डर्ड टू अरेस्ट हिम एंड अपीयर इन फ्रंट ऑफ मी। क्या आदेश दिया कि उसे जाओ अरेस्ट करो और मेरे सामने अपीयर करो, इन फ्रंट ऑफ मी, अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ मी, जस्ट लाइक अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। सो इसका क्या हो जाएगा सरदार जी, आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू। सो इस तरीके से इन फ्रंट ऑफ मी राजा ने कहा। अच्छा जी, अब जो है उस घुसपैठिए को बंदी बना लिया जाता है और राजा के सामने पेश किया जाता है। अब राजा क्या प्रश्न पूछते हैं कि तुमने मेरे राज्य पर आक्रमण क्यों किया है। जैसा कि या है, ये है, आए, तो आप सिंपली पहचान पाओगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो राजा ने क्या पूछा कि आपने मेरे राज्य पे या तुमने मेरे राज्य पे आक्रमण क्यों किया है। सो इसमें क्या हो जाएगा साहब सरदार जी, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है सांबा जी, पता है आपको क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, पता है? नहीं पता है जी, अगर पता है तो बताइए। यस सर। सांबा जी, क्योंकि अंग्रेजी होती है वाई। सो वाई हो जाएगा वाई। और जैसा कि हमने बताया आई वी यू दे के साथ हैव का यूज़ करेंगे। सो क्या हो जाएगा, वाई हैव यू अटैक्ड टू माई किंगडम, वाई हैव यू अटैक्ड टू माई किंगडम, तुमने मेरे राज्य पे आक्रमण क्यों किया। सो इस तरीके से जो है हम स्टोरी भी बना पाएंगे सरदार जी। उम्मीद करता हूँ कि सरदार जी और हमारे प्यारे सांबा जी दोनों को ये जान के बहुत ही प्रसन्नता हुई होगी। सो आप इसे देखेंगे और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो उसका ले सकते हैं। सो सरदार जी और सांबा जी, अब हम चलेंगे अपने अगले पड़ाव की तरफ। जैसे मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आपको ऐसे पढ़ाऊँगा जिससे कि अगर आप एक छोटे बच्चे हो, 8th में हो तो भी आसानी से कर पाओगे, अगर आप 9, 10th, 11, 12th में हो तो भी बड़ी से बड़ी स्टोरी बना पाओगे। और मैंने आपसे वादा किया था कि यदि आप इस टेंस को करते हो तो आप जो है अंग्रेज़ी में बोल भी पाओगे। सो ये इस वादे को पूरा करते हुए आइए चलते हैं, अब देखते हैं कि इसको कैसे बोलेंगे। सो सांबा जी, समझ में आ रहा है? जी सर। ओके, सो आइए चलते हैं, देखते हैं। अब जैसे सरदार जी, आप अक्सर जो है क्वेश्चन पूछते होंगे कि क्या तुमने उसका मर्डर कर दिया, जैसे कि आपने जो है जैसा कि आपने ठाकुर का हाथ काटा था, तो उसमें जो है अब अगर मैं पूछूं कि क्या आपने ठाकुर का हाथ काट लिया है, सो वहाँ पे आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। बट उससे पहले आइए देखते हैं कि ये जो है छोटे सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर आप अपने शागिर्दों से अगर पूछते हो कि क्या तुमने ये काम कर लिया है, तो कैसे अंग्रेजी में पूछोगे, हैव यू डन दिस, हैव यू डन दिस एक्ट। सो इस तरीके से आप प्रश्न पूछ सकते हो। अगर आप प्रश्न पूछते हो कि क्या तुमने मैंने जो कहा था उसको कर लिया है, तो इसका क्या हो जाएगा, हैव यू डन दैट वर्क विच आई रिकमेंड टू यू, विच आई रिकमेंड टू यू। इसी तरीके से अगर आपको पूछना हो कि मैंने जो गोल सेट कर लिया है, क्या तुम लोग उस पे खरा उतर चुके हो। सो कैसे पूछोगे सरदार जी, सो आप पूछोगे कि द गोल विच आई डिसाइडेड, हैव यू कंप्लीटेड दैट, हैव यू कंप्लीटेड दैट। सो इस तरीके से सरदार जी आप प्रश्न पूछ सकते हो। आइए अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगर आप बोलते हो सिंपल सेंटेंस की तरीके से, जैसे कि तुम जीवन में सफल हो चुके हो। सांबा जी, आपको भी समझ में आ रहा है? जी मास्टर जी। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर से बोलिए। ठीक है, सो आइए चलते हैं। सांबा जी और
हमारे प्यारे सरदार जी, तुम जीवन में सफल हो चुके हो, अगर आपको इसकी अंग्रेजी बोलनी है तो कैसे बोलोगे? यू हैव अचीव्ड मोर इन योर लाइफ। यू हैव अचीव्ड मोर एंड मोर इन योर लाइफ। इसी तरीके से अगर आपको अपने लोगों का हौसला बढ़ाना है तो आप कैसे बढ़ाओगे? अगर आपको कहना हो कि तुम लोगों की जो कला है उसे बहुत अच्छा कर चुके हो तो कैसे कहोगे सरदार जी? यू हैव अचीव्ड मोर एंड मोर स्किल। यू ऑल हैव अचीव्ड मोर एंड मोर स्किल टू डू एनी एक्ट। सो इस तरीके से सरदार जी और सांबा जी आप अंग्रेजी भी बोल पाओगे। किसका प्रयोग करके? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करके बोल पाओगे। सो इस एक्सप्लेनेशन के साथ क्या सांबा जी और सरदार जी आप संतुष्ट हुए? अपने शब्दों में बोलिए। जी मास्टर जी। ओके, सो आप लोग संतुष्ट हुए, इससे बढ़ के कोई बड़ी बात मेरे लिए नहीं होगी। और आगे से अगर आप हमारे प्यारे सरदार और हमारे प्यारे सांबा जी अगर कोई क्वेरी होती है सो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या डायरेक्टली आके हमसे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। सो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं सो हमारे प्यारे सांबा जी एंड प्यारे सरदार जी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्यारे सरदार जी एंड सांबा जी, अगर आपको हमारा कार्य अच्छा लग रहा है तो आप ऐसे लोगों को बता सकते हैं, यानी कि आप ऐसे लोगों को आप शेयर कर सकते हैं और आप इसको लाइक कर सकते हैं। और एक लाइक तो बनता है जी, और लाइक करने के बाद आप इसको शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही वीडियोस आप तक पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लोगों की मदद करते रहिए। सो इस तरीके से आप इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने शब्दों को विराम करते हैं। सो एक बार और धन्यवाद।